निपुण भारत, निपुण भारत। निपुण भारत, निपुण भारत। पीसा परीक्षा में भारत को दाखिल होने का अनुरोध वर्ल्ड बैंक क्यों कर रही थी? क्योंकि अभी तो ये छात्र ठीक है, आपके देश में है, लेकिन कुछ सालों में हमें इनकी जरूरत ग्लोबल लेवल पर पड़ेगी, तो इनका उपद्रव मूल्य कम होकर उनकी उपयोगिता मूल्य बढ़ जाए। और पीसा परीक्षा में क्या देखा जाता है, इसे समझने के बाद आपको ये पता चलेगा उपयोगिता मूल्य क्या होता है। उनके आग्रह करने के बाद भी भारत ने यह तय किया हम पीसा परीक्षा में दाखिल होंगे। 2015 में भारत देश ने पीसा परीक्षा के लिए तैयारी करना शुरू की। ये तैयारी करते हुए तय किया हम 2021 में पीसा परीक्षा में दाखिल होंगे। ये बात तो अलग है, उन्होंने ये भी तय किया कि वो परीक्षा में दाखिल ही नहीं होंगे। तो हम ये समझ रहे हैं 2015 में हमने तैयारी शुरू की, और किसके लिए की? तो जो छात्र या जो स्कूल पिछली बार पीसा परीक्षा में बैठे थे, उन्हीं राज्य स्कूलों से इसकी तैयारी शुरू की। हमारे वाशिम में भी केंद्रीय विद्यालय संगठन है। हमें वहां पर पता चला कि वो पीसा लेवल की तैयारी 5वीं कक्षा से शुरू करते हैं। परीक्षा तो 9वीं कक्षा में होती है, लेकिन तैयारी शुरू होती है 5वीं से। 5वीं के छात्रों को तैयारी शुरू करने के बाद उन्होंने बहुत सारे प्रश्न संच तैयार किए, नई नई चीजें विकसित की। उसके आधार पर वह परीक्षा की तैयारी में जुट गए हैं। पीसा परीक्षा में किस प्रकार के सवाल होते हैं, उस प्रकार से सारी तैयारियां होती है, सारी चीजें की जाती है। पर हमें ये बात समझ में आई और हमने सोचा कि अगर हमारे देश में सारे बच्चे पीसा स्तर को पार कर लेंगे और दुनिया की शैक्षणिक स्तर के होंगे, ऐसे विद्यार्थी हम तैयार करेंगे। इसके बारे में सोचते हुए यह भी तय हुआ कि हम 5वीं कक्षा तक इंतजार नहीं करेंगे। 2009 में रिजल्ट आया था, तब भारत देश का मानना यह था, या फिर भारत की शिक्षण व्यवस्था का आर्ग्यूमेंट था, हमारे बच्चे पीसा पर कमजोर नहीं है, कि पीसा लेवल पर जो काम किया जाता है वह हमारे स्कूल लेवल पर नहीं किया जाता, इसलिए हमारे बच्चे कमजोर है। तो सवाल ये नहीं है कि परीक्षा कौन से तरीके से या कौन सी प्रकार से ली जाती है, उन प्रश्नों की आपको आदत नहीं होगी, पर उन प्रश्नों के लिए जरूरी कौशल आपके पास होने चाहिए। इस तरह पीसा लेवल की तैयारी शुरू हुई और 5वीं कक्षा से पीसा की तैयारी कर रहे हैं। हमारा जो वेद ग्रुप है, उस ग्रुप के लोगों ने यह तय किया हम 5वीं कक्षा का भी इंतजार नहीं करेंगे, हम पहली कक्षा से ही पीसा की तैयारी शुरू करेंगे। तो पहली कक्षा की प्रश्न संच की शुरुआत हुई। पीसा लेवल के प्रश्न होते हैं, किस प्रकार के हैं, पहली कक्षा में, दूसरी कक्षा में, 8वीं कक्षा में कैसे प्रश्न होंगे, उस पर विचार किया। तो हमारे पास प्रश्न संच तैयार है, वो हम तुम्हें अलग अलग लिंक से शेयर भी कर देंगे। जब पहली कक्षा के प्रश्न संच की तैयारी शुरू हुई तब बहुत मजा आने लगा। नेक्स्ट लेवल के स्टूडेंट को तो ठीक है, एप्लीकेशन बेस्ड सवाल होंगे, पर हमको अंडरस्टैंडिंग उसके आगे जाकर एप्लीकेशन, संश्लेषण, सिंथेसिस और विश्लेषण स्तर पर जाकर भी प्रश्न तैयार करने होंगे। इस पर फिर काम शुरू हुआ। पीसा का एक सवाल मैं आपके सामने रखता हूँ, आप उसे छुड़ाने की कोशिश करना और देखना उत्तर क्या आता है। उसके लिए अभी वीडियो में आपको समय कम रहेगा, तो आप ये बाद में भी कर सकते हैं। उसमें क्या है वो आपके सामने मैं कहता हूँ, उसको सुनने के बाद आप खुद तय कीजिए आपको ये कैसा लगता है। प्रश्न कौन सी कक्षा का है? ये पहली कक्षा का है। पीसा की परीक्षा कौन सी कक्षा में होती है? 9वीं में। तो ये सवाल था पहली कक्षा की गणित का। पहली कक्षा में गणित में क्या अपेक्षित है? पहली कक्षा में यह अपेक्षित है एक अंक की संख्या को मिलाना और घटाना छात्रों को आना चाहिए, और साल के दूसरे सत्र में उसे क्या आना चाहिए? उसको एक अंकित संख्या को मिलाना और घटाना आना जरूरी है। तो सवाल यह है एक अंक की संख्या को मिलाना और घटाना, इसका मतलब यानी 3 घटा 2 या 2 घटा 2 कितना होता है? एक अंक की संख्या होनी चाहिए, 10 के ऊपर नहीं जानी चाहिए।